जेमिनी, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी जनवरी के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Eight of Wands, the Witch, Five of Atoms, Four of Chalices, Queen of Pentacles। ओके, तो यहाँ पर कोई है फोर ऑफ चैलिसेस के साथ जो कि बहुत अपसेट है आपके प्रेजेंट नहीं होने से। हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आप ऑनलाइन मिले हो पर अभी आपको फिजिकली मिलने का मौका ना मिला हो। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी है पर इस वक्त आपके पास नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे आप एक अच्छा फ्रेंड समझते हैं और आप जानते हैं कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स है आपके लिए और शायद आपके अंदर भी है पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये पर्सन अपसेट है कि आप कुछ भी अपनी तरफ से कर क्यों नहीं रहे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर क्यों नहीं करते। और कहीं ना कहीं इनकी कंप्लेंट्स है आपके अटेंशन को लेके कि आपका अटेंशन किधर है। थ्री ऑफ कप्स के साथ इनके पास सब कुछ हो सकता है। आप देखें, ये चाहते हैं कि आप अपने बाउंड्रीज से बाहर आए। या द विच का कार्ड देख रहे हैं आप, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है। आपके पास आइडियाज है, आपके पास ये एडवांटेज है, आपके पास वो सब कुछ है जो जरूरी है इस रिलेशनशिप के वर्क करने के लिए, मगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके बीच क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद आप में से ज्यादातर लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना नहीं है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अभी आप इस पर्सन से कुछ ही समय पहले मिले हो सकते हैं और आप इनको पूरी तरह से नहीं जानते, ये आपको पूरी तरह से नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। पर आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन थोड़ा डिमांडिंग है और इन्हें अटेंशन पाना अच्छा लगता है। आप कुछ और दे ना दे पर उन्हें ये चाहिए कि आप कम से कम उनसे दिन में एक बार तो बात करें ही। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ कह नहीं रहा मगर ये चाहता है कि आप समझ जाए। हालांकि ये बहुत टफ सिचुएशन है, ये एक्सपेक्ट करना किसी से कि बिना कहे ही कुछ समझ जाए, पर ये पर्सन चाहता है कि आप समझे कि वो कितना अकेला फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे मिले। ये इनका एक इमेच्योर साइड है, ये एक तरीके का बचपना हो सकता है, पर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब इस पर्सन का अगर आप अच्छा साइड देखना चाहें तो ये बहुत लॉयल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत सपोर्टिव भी है। पर शायद अभी ये नया रिलेशनशिप है, ये पर्सन भी नहीं जानता कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसीलिए ये इनसिक्योरिटीज है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनफ इंटरेस्टेड ही नहीं हैं या वो जितना कर रहे हैं उतना काफी नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि द विच की तरह आपके पास जादू है। आप चाहे तो वक्त निकाल लेंगे अपने काम से, आप चाहे तो कहीं से भी आ जाएंगे उनसे मिलने के लिए, पर अभी वो इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे जिसमें आप हैं। ओके,
हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है पिछले वीक की रीडिंग के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेजेस आपके लिए। The Holy King, the Green Man, Five of Pentacles, Seven of Chalices, Eight of Pentacles। तो यहाँ पे द होली किंग है। द होली किंग के साथ ये पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं खो गए हैं और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो भी सोच रहे हैं वो उनके अपने दिमाग की उपज है। आपने कुछ कहा ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है। तो होली किंग अपने ही ख्यालों में खोया जा रहा है, अपनी इनसिक्योरिटीज से परेशान है और अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को समझ नहीं पा रहा है कि उनके फ्यूचर में होना क्या है, और इसी कारण से ये पर्सन ओवर थिंक करता ही जा रहा है। और सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि उनके हाथ में लैंप है, चाहे तो सच देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पर अब इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये मान लिया है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। एक पल को इन्हें लगता है कि आप ही वो ग्रीन मैन है। यहाँ ग्रीन मैन शो कर रहा है एक ऐसे इंसान को जो कमिटमेंट देता है, जो एक फ्यूचर को उनके हिसाब से ले जा सकता है। I mean, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके फ्यूचर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, या आप ही उनका फ्यूचर हैं और आप उनके फ्यूचर को संवार सकते हैं। पर द ग्रीन मैन के कार्ड के साथ इन्हें यह भी लग रहा है कि आप परफेक्ट तो हैं, पर परफेक्ट होने का मतलब ये भी है कि आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अपनी जगह पर बैठकर ये तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, ओके, कि आप हो सकता है किसी और में इंटरेस्टेड हो, इसलिए आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। सेवन ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, लगातार आपको समझने की कोशिश कर रहा है, पर आपसे अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके इस तरह से फील करने का कोई रीजन ही नहीं है, पर वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन उन्हें खुद ही खोजना होगा। किसी तरीके से अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पैसों पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं, ओके। आपके पास जितना है उतना सफिशिएंट होना चाहिए, पर आप और ज्यादा चाहते हैं। और एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं। इतना फोकस हो रहे हैं कि आपको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने लवर के साथ है या नहीं। आप अपने लाइफ में चेंजेस लाने को तैयार हैं। जबकि इस पर्सन को लगता है कि उनके पास जितना है वो काफी है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका साथ रहना जरूरी है उनकी खुशी के लिए, ओके। चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्ट बैडंग,
तो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपका दिमाग खराब हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा, ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा और लगातार आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। तो ऐसे में आप अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए, क्योंकि आप किसी को वो नहीं समझा सकते जो वो समझना नहीं चाहता। और इस बुरे वक्त के कटने का वेट कीजिए, पर्सन अपने आप समझ जाएगा। और अपने सोल को नर्चर कीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग जनवरी की 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।